हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एच पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम न्यूज़पेपर से बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। हाउ टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन पे हम जो ना पूरा जो है एक थ्रेश करेंगे, क्योंकि ये आपने नोट किया होगा, हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में फ्रीक्वेंटली आर्टिकल आए जब से बुसान की जो कॉन्फ्रेंस हुई है साउथ कोरिया में। वो सारा जो है मैंने एनालिसिस किया है। अब ये एफएक्यू पेज पे ना हिंदू में प्लास्टिक पोल्यूशन पर है। इससे मैंने जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल दिए जो आपने एग्जाम में लिखने हैं। ये एसए में भी काम आएगा आपको, और मेंस में भी काम आएगा, जीएस पेपर 3 में। अब ये देखिए एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा न्यूज़पेपर में से। समझिए, हाउ डज द प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज, व्हाट रेगुलेटरी मेजर्स हैव बीन टेकन टू मिटिगेट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब ये 15 नंबर का इस तरह से देगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में डिस्कस हुआ है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से मैंने निकाले। More than 170 countries will converge। अब आप लिख सकते हैं have converged क्योंकि हो चुकी है। In Busan, Republic of Korea, to negotiate a new legally binding global treaty to end plastic pollution, including marine pollution। अब समझिए इसको, जैसे COP29 हुई वो लीगली बाइंडिंग है, एनवायरमेंट की जो ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज की। फिर सीबीडी है, इसी पैटर्न पर ये चाहते हैं कि इस तरह की लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बने जिसको सारे कंट्री माने। द यूएन एनवायरमेंटल असेंबली, ये अपेक्स बॉडी है, एग्रीड टू डेवलप सच ए ग्लोबल ट्रीटी बाय द एंड ऑफ 2024। हालांकि वो 2024 तक करना चाह रहे थे लीगली बाउंड ट्रीटी, लेकिन नहीं आई। फेल नहीं कह सकते हम, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ। देन एनुअल, अब ये देखिए डाटा समझिए, ये आपको ऐसे में लिखना पड़ेगा। एनुअल ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन हैड डबल्ड फ्रॉम 2000 टू 2019। Half of it was produced in Asia, followed by North America 19% and Europe 15%। ये डाटा तो याद रखने पड़ेंगे हमें। Then plastic takes 20 to 500 years decompose and less than 10% is recycled। ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना प्लास्टिक वेस्ट है वो 10% ही रिसाइकिल हो रहा है, 90% तो डंप हो रहा है एनवायरमेंट में। देन अबाउट 450 million tons of plastic waste is generated annually। Important है globally। Then if current trends continue, emissions from production could grow 20% by 2050। इसमें क्या है, emissions भी है और केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो डिग्रेड नहीं हो रहे। Then microplastics and nanoplastics damage rivers, oceans, flora and fauna। आपने सभी ने पता है ह्यूमन बॉडी में जो है, इवन सभी बॉडी पार्ट्स में ये कहते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक आ गया हमारे। Then chemicals in plastic can cause endocrine disruption and cancer, diabetes, reproductive and neurological disorder। ये लिखना पड़ेगा आपको, एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा इससे क्या नुकसान है, क्या इसके हार्म है। देन प्लास्टिक आल्सो हार्म्स स्पीशीज इनहेबिटिंग मैरीन, फ्रेश वाटर एंड लैंड इकोसिस्टम। कितनी इंपॉर्टेंट, देखिए वर्ड लिमिट भी होगी इसमें, एक लाइन में सारी चीज आ गई आपकी, सो इंपॉर्टेंट। अब ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशंस क्या है प्लास्टिक के क्लाइमेट चेंज तरफ। कंट्रीब्यूशन जो प्लास्टिक टू क्लाइमेट चेंज, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला, आप और भी लिखेंगे इसमें। इन 2020 इट जनरेट्स 3.6% of global greenhouse gas emissions with 90% from use of fossil fuels for plastic production। मैं इसलिए ये लाइन लिखी है ताकि आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाए, ज्यादा ना वर्ड हो। ये बड़ी इफेक्टिव लाइन है, इसमें डाटा भी आ गया और दो तरह से आ गया, फॉसिल फ्यूल से भी है क्लाइमेट चेंज का और एमिशन से भी। देन इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू 1/5 ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन विद एमिशन ऑफ 9.3 मिलियन टन्स। इतना एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का इंडिया का। व्हाट हैपेंस टू प्लास्टिक आफ्टर यूज। समझिए प्लास्टिक का जो है जब यूज करने के बाद क्या क्या कैसे गुजरता है। देखिए सबसे पहले है लीक टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जाता है, एयर में जाए, लैंड में जाए, सॉइल में जाए। देन लीक टू मैरीन इकोसिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
हमारा जो मैरीन इकोसिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें चेंज आ जाता है प्लास्टिक से, क्योंकि उनकी बॉडी में प्लास्टिक जाता है। जैसे हमारी फिश है या मैरीन एनिमल्स है, उनकी बॉडी में जाएगा ये नैनो प्लास्टिक। देन mismanaged and littered plastic waste. Then around 0.5% of global plastic waste ends up in the ocean. Ultimately इतना ओशन में जाता है, ये बहुत है 0.5%, ये बिग अमाउंट. Then India banned use of single use plastic covering 19 categories in 2022, ये आपको पता होना चाहिए. Then INC meeting, INC 3 concluded at Nairobi proposed zero draft treaty in 2022-23 formulated high ambition coalition to curb plastic pollution in the environment ecosystem. Globally, biodegradable plastics have been proposed and researched upon its uses. बायोडिग्रेडेबल पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार न्यूज़पेपर में आ रहा है ये, मैंने इस पर क्वेश्चन भी बनाए हैं आपके लिए. Then plastics have been found everywhere from mother's breast to human brain, मैं बता रहा था आपको. Then INC5 मीटिंग अब जो लेटेस्ट हुई है दिसंबर के फर्स्ट वीक में. देन मीटिंग वाज हेल्ड एट बुसान, साउथ कोरिया टू टैकल द मेरीन प्लास्टिक पोल्यूशन. इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये पॉइंट डालने हैं उसमें मॉडल आंसर में. अब आप एग्जाम में लिखेंगे मेंस में, जिसको कहते हैं एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ये पॉइंट लिखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, और नेशनल इंटरनेशनल जैसे न्यूज़पेपर में आता ना उस तरह से अरेंज किया हो. न्यूज़पेपर में अरेंज किया हो, ये अरेंज्ड है. इस तरह से आपने इसका जो है अरेंज वे में लिखना है, लिमिटेड वर्ड में लिखना है. एग्जामिनर तभी इंप्रेस होगा जब इस तरह से आपकी ये इफेक्टिव लाइन आएंगी, तब आपके 10 में से 6, 6.5, 7 नंबर आएंगे. यदि आप वैसे लिखोगे, जाते लिख देते हो, जैसे कहीं से शुरू कर दो, भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्लास्टिक पे आ गया, मुझे आता है, मैंने ये मैगजीन में पढ़ा था, तो उसमें आएंगे आपके 2-2.5 नंबर. माइंड इट. तो आपने ये ध्यान रखना, इस तरह की जो है हम लिखते रहेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मॉडल आंसर बनाते रहेंगे. थैंक यू.